नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लोकतंत्र विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी इंडिया गठबंधन। बेग 10 दिनों से शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित चल रहे सांसदों की वापसी और संविधान एवं लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने जिला मुख्यालय पर एकजुटता दिखाई। संयुक्त रूप से एकजुट कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने चेतावनी दिया है कि लोकतंत्र विरोधी जिम्मेदारों को कसूरवार मानते हुए केंद्र सरकार उचित निर्णय नहीं लिया तो आगे की रणनीति संघर्षात्मक होगी। इंडिया गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कमेटी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से सैकड़ों की संख्या में शामिल कार्यकर्ता सर्वप्रथम पैदल मार्च कर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित मांग पत्र एडीएम न्यायिक एसएन सिंह को सौंपा। मुख्यालय परिसर में ही धरना प्रदर्शन कर डबल इंजन की सरकार के विरोधी नारेबाजी करते हुए अपनी ताकत का एहसास कराने में कोई कसर नहीं रखा। भदोही विधायक जाहिद बेग ने कहा कि 13 दिसंबर को संसद भवन में सुरक्षा के चूक का कारण डबल इंजन की सरकार है और जिस संसद की चौखट पर देश के प्रधानमंत्री मत्था टेकते हैं उसके सदस्यों को निलंबित करना सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि किसी भी मुद्दे को लेकर संसद में सवाल नहीं उठाते और जब विपक्ष की कड़वाहट नागवार गुजरती है तब सवाल उठाने वाले जनप्रतिनिधियों को सत्र में शामिल न करने के लिए निलंबित कर दिया जा रहा है। इससे यह साबित हो चुका है कि संविधान के प्रति सोची समझी साजिश रची जा रही है और लोकतंत्र की हत्या करे तानाशाही दिखाना कब तक बर्दाश्त होता रहेगा। जिम्मेदारों को इंडिया गठबंधन की मांग पर संविधान की संरक्षा और लोकतंत्र निष्पक्षता देने में निर्णय लेना ही पड़ेगा। इस मौके पर प्रदीप यादव, यशवंत सिंह यादव, महेंद्र गौंड, सरिता बिंद, राजेंद्र एस बिंद, कमला महतो, रामकिशोर बिंद, अजीत सिंह क्षत्रिय समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। आज मुख्यालय पर आप लोग जुटे हैं, क्या है मामला? आज सभी इंडिया गठबंधन के लोग प्रदेश के सभी मुख्यालय पर इस लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। आज हालत ये है, लोकसभा के अंदर संसद मांग करते हैं कि कैसे लोग लोकसभा के अंदर पहुंचे, जो कांड हुआ लोकसभा के अंदर लड़के पहुंचे, और जो मांग करता है उसको बर्खास्त किया जाता है लोकसभा के अंदर से। ये जबकि जिस एमपी ने पास बनवाया था उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एमपी था, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हम चर्चा करने की मांग करते हैं तो इन विपक्षी संसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और ये भी कहना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार होती है तभी घटना होती है, चाहे इसके पहले लोकसभा के अंदर जो आतंकवादी उठे थे भारतीय जनता पार्टी की देन थी, कश्मीर के अंदर जो सैनिकों के साथ हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। और जब भी चुनाव आता है कुछ घटना ऐसी घटना भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो जाती है। जनता ही जानना चाहती है कि घटना होती है या कराई जाती है, जनता के बीच में एक सवाल है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि संसद को निलंबन वापस लिया गया है और जिस भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जिसके पास पर लड़के गए, लड़कों का मकसद दूसरा होगा, आतंकवादी उनको नहीं कह रहे, उनका मकसद दूसरा होगा, लेकिन जो सोचा में चूक हुई ये भारतीय जनता पार्टी शासन की विफलता की देन है। धन्यवाद। मुख्यालय पर संयुक्त रूप से आप लोगों का जुटाव हुआ है, क्या है मामला? आज जो हमारे 140-41 सांसद जो है निलंबित किए गए हैं, जबकि उनका मान ये थी कि संसद में जो इस तरीके के सुरक्षा में चूक हुई है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी वो चर्चा के संबंध में उनसे अपनी बात रखने के लिए लोग कह रहे थे, उस पर बहस चाहते थे, मगर इससे नाराज होकर माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग 140 सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र की जो हत्या करने का जो संदेश दिया है, तानाशाही जो रवैया लगाया है, उसी के संबंध में हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन लेने आए थे माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से। आगे भी कुछ रणनीति आपकी ठोस रहेगी? आगे हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेगा, इंडिया अलायंस के जो हमारे नेता हैं जो निर्णय लेंगे, उस पर हम सभी पार्टियों के लोग मिलकर उस पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।
कलेक्टर सभागार में आज धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो 141 सांसद और विपक्षी का निलंबन हुआ है, नियम के विरुद्ध हुआ है, जो कि लोकतंत्र में अगर सांसद ही निलंबित होगा तो लोकतंत्र के मंदिर में कौन आवाज उठाएगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है बिल्कुल इसमें हिटलर शाही पर आ चुकी है। अब 2024 में जो जनता है इस देश की उनको कुर्सी उतारने का काम करेगी। चूंकि आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं जनपद भदोही के, तो आपके साथ आने वाली जितनी जनता थी, सारे लोगों की भीड़ कितनी होगी और क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को? देखिए, भीड़ का मतलब यहाँ भीड़ से मतलब नहीं है। जो मेन लीडर थे कांग्रेस के, सीपीआई के, तमाम जो विपक्षी गण थे, उनके सारे लीडर्स आए थे और उनके साथ भी जनता थी। और जितना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, शायद भदोही में पहला प्रदर्शन है बीजेपी के खिलाफ। क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी पार्टियों को और जनता को? मैं जनता को और सभी पार्टियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि 2024 में जो देश के अंदर अब अच्छी गवर्नमेंट बने, जो मजलूम गरीब तबके के लोग हों, शिक्षा के प्रति उनका क्या लगाव है, महंगाई कम हो, इस संबंध में ये गवर्नमेंट बने और भारतीय जनता पार्टी को हार को फेंकने की पूरी